Hello everyone. Today we will discuss determinants of foreign policy of Pakistan. पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे क्या प्रिंसिपल सेट किए हुए, क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हमारी उसके हैं फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान की, वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर। आज हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी क्या होते हैं। आपको इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस का पता होना चाहिए। प्रिंसिपल्स वो होता है जिससे कभी भी स्टेट डेविएट नहीं करती, ठीक है। एक सेट बेस होता है जिसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी डिफाइन की जाती है, वो आपके प्रिंसिपल्स होते हैं। डिटर्मिनेंट्स ये होते हैं जो आपकी फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं, जिस साइड पे लेके जाते हैं, जिस तरफ लेके जाते हैं, वो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। और वो बेसिकली तीन ही होते हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आइडियोलॉजी, ठीक है। ये पायरामिड होता है, ये आपको पहले भी पता होगा इस बात का। लेकिन अब बात यह है कि पाकिस्तान के डिटर्मिनेंट्स इन तीनों हेडर्स के अंदर क्या चलते हैं। सबसे पहले हम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी को जो ड्राइव किया, जो डिफाइन किया, वो सिक्योरिटी डायलेमा वाला फैक्टर है और वो सिक्योरिटी के अंदर आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिसने पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया है। सबसे पहले आती है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। इंडिया फैक्टर आ जाता है, बॉर्डर मैनेजमेंट आता है और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ जाता है। इंडिया फैक्टर के अंदर आपको पता है वो सिक्योरिटी डायलेमा हुआ शुरू से, एक सिक्योरिटी कॉन्शियसनेस थी पाकिस्तान की कि हमें एक सिक्योरिटी रिस्क है कंट्री को, एक मतलब एग्जिस्टेंशियल इशू था कि भाई इंडिया अटैक कर देगा और पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को इशू है। तो वो सिक्योरिटी फैक्टर है जिसको आप ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहते हैं, उसमें इंडिया फैक्टर सबसे पहले आ जाता है कि पाकिस्तान को हमेशा से उसने कंपेल किया फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि उसने अलायंसेस बनाए। हम जो वेस्ट की तरफ गए वो भी इसी वजह से गए थे कि इंडिया वाला फैक्टर था, ठीक है। हमने पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मामेंट की तरफ गए, हम वेरियस कंट्रीज़ के साथ हमने रिलेशन बनाए, हमने चाइना की तरफ देखा, हमने चाइना से असिस्टेंस हासिल की और अपनी आपकी प्रोटेक्शन की इंडिया के सामने, इंडिया से, ठीक है। फिर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, वो जो हमारा पूरा न्यूक्लियर का पूरा कॉन्टेक्स्ट है वो भी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही चल रहा है, मतलब वो सब कुछ इंडिया से रिलेट करता है और वो ऑब्वियसली हमारा सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू है। न्यूक्लियर ट्रेडिशनल न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर फॉरेन पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। फिर आ जाता है कोस्टल वाटर्स, इंटरनेशनल वाटर, जो ये हमारी सिक्योरिटी का जो पूरा इशू है वो आपका वो भी इंडिया से रिलेट करता है। वो जो हमारा सर क्रीक इशू आ जाता है और मैरी टाइम की जितनी सिक्योरिटी थ्रेट्स आ जाते हैं जिसमें इंडियन ओशियन में ड्रिल्स कर रही होती हैं अमेरिकन फोर्सेज और आपकी साथ में इंडियन फोर्सेस, तो उसमें भी ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हमारी सारी आ जाती है। फिर आ जाता है बॉर्डर मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको बताया बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर अफगानिस्तान वाला पूरा फैक्टर आ जाता है। वहाँ से हमारा ड्रग कल्चर आ रहा है, वहाँ से हमारे टेररिज्म आ रहे हैं, वहाँ से क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ से और भी काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, रेफ्यूजी क्राइसिस जो आ रहा है वो सारा बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर आता है और ये ट्रेडिशनल हमारी सिक्योरिटी के अंदर आता है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो जो अफगानिस्तान का फैक्टर पूरा चल रहा है, टेररिज्म, TTP, आपकी अलकायदा, ISIS का सारा इशू इसके अंदर थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के अंदर भी यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर देखते हैं नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। पहले ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हमने तीन चीज़ें देखी, फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है, हाइब्रिड वॉरफेयर आ जाती है। हाइब्रिड वॉरफेयर इंडिया फैक्टर भी है लेकिन समथिंग डिफरेंट कि उसके अंदर इंडिया सपोर्ट करता है, इंडिया साइकोलॉजिकल वॉर करता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग करता है, इन्फॉर्मेशनल वॉरफेयर और वो जो साइबर रिलेटेड अटैक्स होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। वो भी ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी डिफाइन होती है, ये डिटर्मिनेंट है। क्यों? क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान एग्रेसिव बिहेवियर, रिएक्टिव बिहेवियर कर रहा है, आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डोजियर देते हैं इंडिया के ऊपर, हम उसको काउंटर करते हैं, तो वो हमारा पूरा फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करती है वो सारी चीज़ें। फिर आ जाता है एनर्जी सिक्योरिटी। अब एनर्जी सिक्योरिटी, ऑब्वियसली एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी, हमने अपनी पॉलिसी चाइना की तरफ इस तरह की रखी है, CPEC हो गया, हमारी कोलैबोरेशंस हो गई, वो सारी हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर रहा है ना, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आ जाता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी एक बहुत अब इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा फोकस होने लग गया जब से हमारी पॉपुलेशन बहुत फास्ट रेट से ग्रो करने लग गई है, ठीक है। ओवरऑल हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ रही हैं ना पॉपुलेशन को लेकर, वो हमेशा से फेल रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल फोरम के ऊपर अब बहुत इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और पाकिस्तान को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि अपनी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी जो अपनी ओवरऑल इंटरनल पॉलिसी है पॉपुलेशन को, उसके ऊपर आप कंट्रोल करें। फिर आ जाता है डिजीज़ से रिलेटेड, कि डिजीज़ से रिलेटेड हमारी जो फॉरेन पॉलिसी रही है, किस तरीके से हमने ओवरऑल कंट्रीज़ के साथ इंगेज किया कोविड के अंदर और सारी जो भी डिज़ास्टर्स आते हैं। फिर क्लाइमेट चेंज के एस्पेक्ट से जो हमारे कंट्रीज़ हमें असिस्ट किया है, जिस तरह पाकिस्तान को अभी काफ़ी सारे असिस्टेंस भी मिली है, तो उससे हमारी पूरी क्लाइमेट डिप्लोमेसी, क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट ने हमारी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। अब यहाँ पर मैं वैसे एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ, आगे हम पूरी इसके ऊपर वीडियो अलग से करेंगे, जियो स्ट्रेटेजिक से, जियो पॉलिटिक्स से जो हमारा शिफ्ट आया था, ठीक है, जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, ठीक है। जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जो हमारा शिफ्ट आया वो यही है कि सबसे पहले हमारा सिक्योरिटी इशू था, फिर दूसरे नंबर पे आइडियोलॉजी रखी हुई थी और तीसरे नंबर पे हमने इकोनॉमी रखी हुई थी। अब हमारा इकोनॉमी सबसे नंबर 1 है, आइडियोलॉजी दूसरे पे, सिक्योरिटी तीसरे पे। इसको मैं एक्सप्लेन करेंगे बाद में सेपरेट वीडियो में। हमें यहाँ पे समझ आ गया कि सिक्योरिटी डिटर्मिनेंट क्या है पाकिस्तान का और उसके अंदर क्या उसके सब पॉइंट्स हैं। अब इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी का आपको पता है जैसे कि बहुत मतलब अहमियत है इसके ऊपर। इकोनॉमी के अलावा समझ लें कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होती, इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त एक कोटेशन मुझे याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। नो मैटर
नो मैटर व्हाट पॉलिटिकल रीजंस आर गिवन फॉर वॉर, द अंडरलाइंग रीजन इज ऑलवेज इकोनॉमिक। ठीक है, ये AGP टेलर की कोटेशन है। मतलब वो ये कह रहा है कि हमेशा से जो भी वॉर्स होती हैं, जो पॉलिसी डिफाइन होती है, हर चीज़ के पीछे रीजन जो होता है ना वो इकोनॉमी होता है। ठीक है, इकोनॉमी के अंदर हम देखते हैं कि हमारा डिटर्मिनेंट कैसे फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है इकोनॉमी। हम देख सकते हैं सबसे पहले 1960s के अंदर जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन था, जो यूरोप का पूरा दौर था, उसमें हमने किस तरीके से इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म की पॉलिसी को परसू किया। इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म आपको मैं आइडिया ऑफ ग्रोथ के अंदर पहले शायद बता चुका हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो जो ग्रोथ का पूरा मॉडल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को कनेक्ट करना होता है, कनेक्ट करना था विद डेवलप कंट्रीज़। वो सारा इकोनॉमिक ड्यूअलिज्म UNDP का पूरा प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को अपग्रेड किया गया, असिस्टेंस दी गई वर्ल्ड बैंक की तरफ से सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। उसके अंदर हमने देखा हमारी पूरी इकॉनमी बूम करती है, हमने तरबेला डैम बनाया, हमने मंगला बनाया, हमने ओवरऑल एग्रीकल्चर को बूस्ट मिला, सारी चीज़ें इकॉनमी ग्रो की थी हमारी 1960s के अंदर। और इसके अंदर जो हमारी पॉलिसी रही थी वो वेस्ट अलाइंड थी। आपको सारी बातें पता है कि वेस्ट के साथ हमने किस तरीके से अपनी पॉलिसी को शेप किया, पॉलिसी को रिन्यू किया। और डिटर्मिनेंट इसका मतलब ये है कि इस तरह के 90 इकॉनमी किस तरह शेप करती है आपकी फॉरेन पॉलिसी को, यहाँ पे ये एक्सप्लेन हो रहा है। 1960s में हम देखते हैं कि किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी शेप होती है इन सारी चीज़ों के साथ। फिर नेशनलाइजेशन पॉलिसी आई थी 1970s की, जिसमें भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की, ओवरऑल आइसोलेशन। अब हुआ ये कि उस सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान की पॉलिसी आइसोलेट होने लग गया पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वेस्ट के साथ तो आप कैपिटलिज्म को परसू नहीं कर रहे थे, आप सोशलिज्म की पॉलिसी को लेके चल रहे थे। तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ होने लगे 1970 के अंदर। ठीक है, IMF का लोन बहुत कम हो गया। देखें IMF का लोन 1971 में सिर्फ $450 मिलियन था। फिर 1971 के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, और हमने हमारी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर बढ़ने लग गई। तो इसका मतलब नेशनलाइजेशन की पॉलिसी ने किस तरीके से आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन किया। हमारी स्टेट्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हुए, कभी ख़राब हुए। तो इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है इकोनॉमी, और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिफाइन किया वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। फिर आ जाता है ब्रेटन वुड मॉडल। जब कोलैप्स होता है 1971 के अंदर, तो ओवरऑल एक तो पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट होता है, साइन होता है। ठीक है, डॉलर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो डॉलर को पैक हटा देता है निक्सन का। वो जो पूरा निक्सन की अनाउंसमेंट है वो सारी डिटेल अलग हो जाएगी। सिंपल ये कि ब्रेटन वुड जब एग्रीमेंट खत्म होता है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं। ये एक बुक है हु एक बुक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया गया है पूरा। मतलब 50 क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं कि हु 50 क्वेश्चन अबाउट वर्ल्ड डेप्ट, या जो भी दुनिया का डेप्थ है, सही है, डेप्ट ट्रैप के ऊपर है। ठीक है, फिर आ जाते हैं प्राइवेटाइजेशन जो 1990s की होती है। अब 1990s की प्राइवेटाइजेशन की वजह से दोबारा से हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक शिफ्ट आया। हमने फॉरेन पॉलिसी IMF के साथ रिलेशंस बढ़ाए, हमने US के साथ रिलेशंस बढ़ाए, हमने SAPs को अडॉप्ट किया, हमने बर्डन हमारे के ऊपर ताकि अब ओवरऑल कम होना शुरू, और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो वापस से चेंज होने लगे। फिर आ जाता है री इन्वेंटिंग द आइडिया ऑफ जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। ये दोबारा 21st सेंचुरी के अंदर 2002 के बाद से हमारा जियो स्ट्रेटेजी को कनेक्ट करना विद जियो इकोनॉमिक्स के अंदर ये वाला आइडिया दोबारा रिवाइव होता है। ठीक है, जिसमें हम 2002-03 में इसके हमें मैनिफेस्टेशन नज़र आती है कि गवादर के ऊपर हमने वर्किंग करना शुरू कर दी। चाइना के अंदर हमने फिर चाइना के साथ डीलिंग्स हुई, गवादर काशगर प्रोजेक्ट्स वाला शुरू हुए। ठीक है, ओवरऑल ट्रांजिट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ 21st सेंचुरी के अंदर। तो इस तरीके से अभी भी अगर आप इसके अंदर जियो इकोनॉमिक्स की पूरी काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशन डाल दें तो इससे पता चलता है कि क्यों जियो इकोनॉमिक्स के मॉडल की वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी, कैसे डिटर्मिनेंट्स की वजह से फॉरेन पॉलिसी शेप हो रही है। ठीक है, तीसरा डिटर्मिनेंट जो है वो है आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी दो सेंस में हम देख सकते हैं, एक ब्रॉडर सेंस में, एक नैरो सेंस में। ब्रॉडर सेंस में ये है कि सिंपल फ्रीडम, मतलब वर्ल्ड को हम सेल्फ डिटर्मिनेशन की तरफ जाते हैं, और फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरफ जाते हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को हम कंडेम करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, UN चार्टर को सपोर्ट करते हैं। तो ये सारा हमारी जो भी जितनी फॉरेन पॉलिसी इससे रिलेटेड है वो आपकी ब्रॉडर सेंस में आइडियोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, ऑप्रेस्ड कंट्रीज़ को सपोर्ट करते हैं, हमें रोहिंग्या मुस्लिम्स को, और ये जो भी सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब नैरो सेंस के अंदर अगर आइडियोलॉजी का कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में देखा जाए तो हमने एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है। ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी बेस करती है टू नेशन थ्योरी के ऊपर और इस्लामिक आइडियोलॉजी के ऊपर, जिसमें फिर आप काफ़ी सारी मैनिफेस्टेशंस, वो फ्रांस वाला इंसिडेंट देख सकते हैं। ओवरऑल जो भी हमारी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैनिफेस्टेशन है वो सारा आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में आता है कि आइडियोलॉजी भी एक डिटर्मिनेंट है पाकिस्तान का, जो इंटरनेशनल कैसे लेवल पर चेंज करता है, और रिलीजियस जो उसके अंदर इंटरनल मैटर्स के अंदर किस तरह इवॉल्व करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, एक नज़रियाती सियासत होती है, एक ओवरऑल आइडियोलॉजी को मैटर रिलेट करते करते हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करते हैं हमेशा से। ठीक है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बेस ही हमारी आइडियोलॉजी इस्लामिक आइडियोलॉजी पे करती है। तो तीसरा डिटर्मिनेंट हो गया आइडियोलॉजी। दूसरा हमने देखा इकोनॉमी ने किस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी को ओवरऑल शेप किया, सिम्त तय की थी हमारी, और
हमारी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो कि शुरू से हमारा सिक्योरिटी ने ही इसी पॉइंट को तो हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमिक्स के। हमने शुरू से जो फोकस किया अपनी सिक्योरिटी को फोकस किया, हमने स्ट्रैटेजिक डेप्थ ढूंढी है, हमने अपनी लोकेशन को कैश कराने के लिए हमने लोकेशन की वर्थ को देखते हुए हमने अपनी पॉलिसी को डिफाइन किया, फॉरेन पॉलिसी को। अब आके 21st सेंचुरी में जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी भी आई है 2022 के अंदर, ओवरऑल हमारी जो तकरीबन थिंक टैंक्स भी इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जा रहे हैं। जियो इकोनॉमिक्स का मतलब अब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक्स के ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसके ऊपर वो हमने सारा अलग से पूरी वीडियो करेंगे और सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।